सो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में हीलियम नियॉन लेज़र का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया था। अब हम हीलियम नियॉन लेज़र का वर्किंग मैकेनिज़्म देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है हीलियम नियॉन लेज़र में जो एक्टिव मटेरियल है वो हमने क्या लिया है, वो हमने लिया है गैस मिक्सचर किसका, हीलियम और नियॉन गैस का कितने रेशियो में, 10:1 के रेशियो में हमने लिया है। और यहाँ पर जो हमारा एक्टिव मटेरियल या एक्टिव मीडियम है हमारा, वो एक्टिव सेंटर्स बोलना चाहिए, तो एक्टिव सेंटर्स यहाँ पर हमारे क्या हैं, नियॉन एटम्स हैं। तो ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, दिस इज़ फॉर हीलियम एंड दिस इज़ फॉर नियॉन। यहाँ पर क्या होगा, जो हमने हीलियम और नियॉन का मिक्सचर लिया है, तो जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, मतलब जब रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर से जो वेव निकलेगी वो आपके मेटालिक बैंड के थ्रू जब वो कैविटी के अंदर जाएगी, तो जब वो कैविटी के अंदर जाएगी तो मेटालिक बैंड्स यहाँ पे क्या काम करेंगे, कैथोड और एनोड का काम करेंगे। तो वो सबसे पहले जा कर के कोलाइड करेगी हीलियम एटम से। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाकर के किससे कोलाइड करेंगे, वो हीलियम गैस से कोलाइड करेंगे। इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो मटेरियल लिया है वो 10:1 के रेशियो में लिया है। तो हमारा मानना ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जाकर के कोलाइड करेगा आपके हीलियम से, और जब वो हीलियम से कोलाइड करेगा तो हीलियम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके अपने एक्साइटेड लेवल पर जाएगा, अपने एक्साइटेड लेवल E2 और E3 पर जाएगा। ये जो हीलियम के एक्साइटेड लेवल हैं E2 और E3, इनका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी होता है वो होता है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये भी क्वेश्चन है कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये हीलियम पे कोलाइड किया, क्या ये नियॉन पे कोलाइड नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है भाई, गैस ट्यूब के अंदर जो है आपका नियॉन भी है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन नियॉन से कोलाइड करेगा तो नियॉन को वो सफिशिएंट एनर्जी जो चाहिए उतनी एनर्जी ये नियॉन को नहीं देगा। इसलिए अगर कोलिजन होता भी है तो भी नियॉन अपने ग्राउंड स्टेट पर ही रुकेगा। तो नियॉन एक्साइटेड स्टेट पर कैसे जाएगा? ये जो हीलियम एटम है ये जब अपने E2 और E3 स्टेट पर जाएंगे तो ये कोलाइड करेंगे विथ ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम। ये किससे कोलाइड करेंगे? ये कोलाइड करेंगे विथ ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम। और जब ये कोलिजन होगा तब नियॉन को 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तब क्या होगा? तब नियॉन विल गेट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये एडिशनल काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद नियॉन अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के अपने E3 और E4 स्टेट पर जाएगा। और नियॉन के लिए जो E3 और E4 स्टेट है ये उसके मेटा स्टेबल स्टेट का काम करेगा। तो जो कंडीशन होती है लेज़र स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन की, वो नियॉन E3 और E4 स्टेट में अपना अचीव करेगा। अब हमने बोला कि ये जो हीलियम है ये कोलाइड करेगा ग्राउंड स्टेट से, तो ये कोलिजन तभी पॉसिबल होगा, ये कोलिजन तभी पॉसिबल होगा जब दो आप गैसेस जो ले रहे हो उनकी एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी आइडेंटिकल हो। तो हम फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हीलियम का E2 स्टेट है वो लगभग E3 स्टेट नियॉन के बराबर है, इसका 18.70 है और इसका 18.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और जो नियॉन का E4 स्टेट है वो हीलियम के E3 स्टेट के बराबर उसकी एनर्जी है। जब इन दोनों गैसेस की एनर्जी लेवल आइडेंटिकल होंगे, उनकी एनर्जीज आइडेंटिकल होगी या अप्रॉक्सीमेटली होगी, तभी ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पॉसिबल होगा। जब हीलियम क्या कर रहा है, नियॉन से कोलाइड कर रहा है, तब नियॉन को एडिशनल एनर्जी मिल रही है। तो ये जो कोलिजन वाला मैकेनिज्म है जिसमें नियॉन विल गेट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ द मेन पंपिंग मैकेनिज्म इन हीलियम नियॉन लेज़र। हाँ,
अब क्या होगा, ये हीलियम अपनी एनर्जी नियॉन को ट्रांसफ़र करके हीलियम वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाएंगे और नियॉन अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर अपने E4 और E3 स्टेट पर चले जाएंगे। अब हमने बोला कि E3 और E4 नियॉन के लिए उसके मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, तो सिस्टम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को अचीव करेगा और जब एक बार सिस्टम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को अचीव करता है तो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। अब ये जो नियॉन एटम्स जब E4 से E3 की तरफ आएंगे तब होगा स्टिमुलेटेड एमिशन और इस एमिशन में आपको 6328 एंगस्ट्रॉम की लेज़र बीम मिलेगी। नियॉन इस एमिशन के बाद E3 की तरफ मूव करेंगे। E3 का जितना भी लाइफ टाइम होगा, अगर हम मेटास्टेबल स्टेट बोल रहे हैं तो इस स्टेट की जितनी भी लाइफ टाइम होगी उस स्टेट तक वो नियॉन एटम उस लाइफ स्पैन को ख़त्म करके स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब अपने आप, हम यहाँ पर कोई एडिशनल एनर्जी नहीं दे रहे हैं नियॉन एटम को E3 स्टेट पर, नियॉन उस लाइफ स्पैन को ख़त्म करके अपने आप आएंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू E2 स्टेट पर। अब इस स्पॉन्टेनियस एमिशन में बहुत मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ के फोटॉन्स एमिट आउट होते हैं जो हमारा सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा, ये आउटपुट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। E2 स्टेट, E2 इज़ जस्ट अबव ग्राउंड स्टेट। अगर हम बोल रहे हैं कि E1 स्टेट पर अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपके एटम्स रुक सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर सकते हैं, तो E2 इज़ जस्ट अबव E1। अगर E1 पे अनलिमिटेड रुक रहे हैं तो E2 पे भी ज़्यादा देर रुकेंगे और अगर ज़्यादा देर रुकेंगे तो हमारा वर्किंग मैकेनिज्म रुक जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने देखा था कंस्ट्रक्शन में कि हमने जो ट्यूब लिया था उसकी विड्थ हमने एज़ कम्पेयर टू लेंथ बहुत कम लिया था। अब क्या होगा, जब E2 स्टेट पर आपके नियॉन एटम्स आएंगे, थोड़ा भी अगर उनमें मूवमेंट होगा तो वो जो आपकी ट्यूब्स थी उसकी साइड वॉल से कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद इन इलास्टिक कोलिजन होगा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी नहीं होगा और एक धक्का सा, एक स्टिमुलेशन सा मिलेगा नियॉन एटम को और नियॉन उस एनर्जी को लेकर के आएंगे अपने ग्राउंड स्टेट पर। तो दिस इज़ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र।